हे दोस्तों, कैसे हो आप? मेरा नाम है आशुतोष और हमारे इस चैनल के एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड का शुगर लेवल काफी बढ़ जाता है। साथ ही साथ डायबिटिक लोगों में हार्ट अटैक और मेंटल हेल्थ का रिस्क 2 गुना बढ़ जाता है। डायबिटीज को कंट्रोल करने में हमारे डाइट की अहम भूमिका है। यदि हम अपने डाइट को सही कर ले तो हम डायबिटीज को भी बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जिसे आपको डायबिटीज में अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा आपको कि क्या फूड आइटम्स डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। दोस्तों, रिफाइंड फ्लोर यानी कि मैदा से बने प्रोडक्ट जैसे कि वाइट ब्रेड या वाइट पास्ता का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा होता है। यानी कि इसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि हमारे ब्लड में जाते ही शुगर लेवल बढ़ा देता है। वाइट राइस में फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है। साथ ही साथ इसमें लो क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जिसके कारण ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और हमारे ब्लड शुगर लेवल के अमाउंट को बढ़ा देता है। आलू या आलू से बने प्रोडक्ट में शुगर की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 85 होता है, जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने के लिए काफ़ी है। वैसे तो फ्रूट्स में भरपूर फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स होता है, लेकिन जब बात फ्रूट जूस की आती है तो बात थोड़ा सा अलग हो जाता है। फ्रूट जूस में फ्रूट शुगर होता है, जो कि आपके ब्लड शुगर को बढ़ाता है। वैसे फ्रूट जूस लो ब्लड शुगर में काफ़ी फायदेमंद है। रेड मीट में अनहेल्दी सैचुरेटेड फैट काफ़ी मात्रा में होता है, जो कि आपके हार्ट और ब्लड शुगर दोनों के लिए नुकसानदायक है। बीफ, पोक, लैम्ब ये सब रेड मीट के कैटेगरी में आते हैं। होल मिल्क और फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट भी उन फूड्स में शामिल है जिसे डायबिटिक पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट में सैचुरेटेड फैट का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा होता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल बनता है, जो कि आपके हार्ट साथ ही साथ शुगर लेवल को भी इंक्रीज करता है। सॉफ्ट ड्रिंक में बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर तथा एडिटिव कंपाउंड मिला होता है, जो कि आपके बॉडी के शुगर लेवल को झट से बढ़ा देता है। तो जितना हो सके सॉफ्ट ड्रिंक को अवॉइड करना चाहिए। हम में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे कि एस्पार्टेम डायबिटिक पेशेंट के लिए सही है, लेकिन सही मायने में यह हमारे शरीर में शुगर इंसुलिन सेंसिटिविटी को घटा देता है। साथ ही ये स्वीटनर हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है, जिससे हमारे शरीर में फैट डिपोजिशन होने की प्रक्रिया बढ़ जाती है और हम मोटापे के शिकार हो जाते हैं। डीप फ्राइड फूड्स यानी कि तेल में भुने हुए फूड्स जैसे कि फ्रेंच फ्राइज, सेव, समोसा इत्यादि को हमें हर कीमत पर अवॉइड करना चाहिए। इन तले हुए फूड्स में ट्रांस फैट होता है, जो कि कोरोनरी हार्ट डिजीज और शुगर लेवल दोनों को बढ़ाता है। वैसे तो इस ड्राई फ्रूट में ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइबर, विटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, लेकिन फिर भी ये ड्राई फ्रूट्स हमारे शुगर लेवल को बढ़ा देता है, क्योंकि इस फ्रूट के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में नेचुरल शुगर होता है। दालचीनी वैसे तो एक मसाले में आता है, पर 1/4 चम्मच दालचीनी प्रतिदिन यूज करने से आप अपने ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, फास्टिंग शुगर को कम कर सकते हैं। आप दालचीनी का यूज दही, कॉफी या दलिया के साथ भी कर सकते हैं। नट्स या अखरोट में पॉली अनसैचुरेटेड फैट तथा प्रोटीन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होने के कारण यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में सहायता करता है। बीन्स में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, साथ ही साथ इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी होता है, जिससे कि यह फूड आपके शुगर को कम करने में मदद कर सकता है।
ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, ब्रिसल स्प्राउट ये कुछ ऐसे वेजिटेबल है जिसमें एक एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड सल्फोराफेन होता है जो आपके डैमेज ब्लड वेसल को ठीक करता है। और इन सब वेजिटेबल्स में कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है जो आपके शुगर को कम करने के लिए सही है। इसके साथ इसमें विटामिन सी तथा आयरन भी बहुत है। किनुआ सीड्स में प्रेजेंट प्रोटीन तथा फाइबर के कारण इसका पाचन धीरे धीरे होता है जिससे कि आपका ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ता है। किनुआ सीड्स कंप्लीट प्रोटीन के सोर्स में आता है क्योंकि इसमें सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। पालक मैग्नीशियम का सबसे अच्छा सोर्स है। मैग्नीशियम आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करने में सबसे ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा इसमें विटामिन के तथा फोलेट भी होता है। ऑलिव ऑयल में मूफा यानी कि मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। यह मूफा आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसके अलावा यह तेल आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। ओट्स में सॉल्युबल फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है जिससे इसका पाचन धीरे धीरे होता है और आपके ब्लड में शुगर बहुत ही कम या धीरे बनता है। दूध, दही तथा पनीर में उपस्थित कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी आपके बॉडी को इंसुलिन सेंसिटिव बनाता है जिससे आपको हाई ब्लड शुगर के चांसेस कम होते हैं। इस फाइबर सप्लीमेंट डाइट में शुगर कम करने की क्षमता होती है। डायबिटिक पेशेंट को इसबगोल दोपहर में खाने से आधा घंटा पहले थोड़ा पानी में मिलाकर पीना चाहिए। वैसे इसबगोल के यूज से कॉन्स्टिपेशन भी ठीक किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं अनीता शर्मा और हाजिर हूं लेकर बातें सेहत वेहत की। डायबिटीज, मधुमेह या जिसे आम भाषा में शुगर भी कहा जाता है, ये शरीर के लिए कई तरीकों से नुकसानदेह हो सकती है। ये लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में आपकी आंखों, दिमाग, दिल, किडनी, पैर या शरीर के किसी भी एक हिस्से को पूरी तरह खराब भी कर सकती है। आपका शरीर ठीक से काम करे इसलिए बहुत जरूरी है कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल और ब्लड शुगर लेवल ठीक रहे। ये आप अपनी डाइट से ठीक कर सकते हैं और डाइट कैसी हो डायबिटीज में ये जानना सबसे जरूरी है ताकि आप डायबिटीज को अपने कंट्रोल में रख सकें, आप डायबिटीज के कंट्रोल में ना हो। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं चीफ कंसल्टेंट एंड न्यूट्रिशनिस्ट और डायबिटीज एजुकेटर डॉक्टर चारू दुआ। डॉक्टर चारू, हमारा सवाल आपसे यही है, मंचिंग को लेकर। डायबिटीज में ये जो हम छोटे छोटे बिस्किट्स ले लेते हैं या मैदे से बनी हुई चीजें ले लेते हैं, ये कितनी सही हैं और कितनी गलत? मैदा और मैदे के प्रोडक्ट्स हमें कम खाने चाहिए। यहाँ पे मैं मोस्टली अपने मरीज़ों को बोलती हूँ कि अमेरिका और बाहर के देश हमारे खान पान को अपना रहे हैं और हम उनके कल्चर को अपना रहे हैं। सो हमें मैदे का कल्चर को नहीं अपनाना है और अपने भारतीय कल्चर होल ग्रेन्स पे स्टिक रहना है। मिलेट्स जो कि समझा जाता था कि गरीबों का खाना है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, दे आर वेरी हेल्दी। एडिंग ज्वार, बाजरा, ragi to your wheat flour along with bran can help you have a good control in diabetes. Multigrain atta combined with bran fiber is going to help you control your diabetes. जितना रेशा, फाइबर यानी रेशा आप खाने में डालेंगे उतनी ही अच्छे से आपकी डायबिटीज नियंत्रण में आएगी। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी भी होती हैं जो ज़्यादातर डायबिटीज़ के मरीज़ करते हैं अपने डाइट को लेकर या एक्सरसाइज को लेकर, या ऐसी बहुत सी गलतियां जो एक डायबिटीज़ मरीज़ कर सकता है, वो काम जो उसे नहीं करने चाहिए। तो आपको क्या लगता है वो ऐसी कौन सी गलतियां हैं, या आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे उन गलतियों के बारे में जो एक डायबिटिक को नहीं करनी चाहिए? अपने मन से पूछिए कि आप हर रोज़ दिन में क्या 2 फल खाते हैं और क्या आप 500 ग्राम सब्जी खाते हैं। अगर आप ये नहीं खाते हैं तो आपकी डायबिटिक डाइट अच्छी नहीं है। सो आज एक प्लेज लीजिए कि आप 2 फल और 3 सब्जियां हर रोज़ खाएंगे अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये आपके खाने में रेशा देते हैं। अंकुरित दालें खाइए, होल ग्रेन्स खाइए डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या एक डायबिटीज के मरीज को
एक मधुमेह के रोगी को इस बात का ध्यान रखने की भी ज़रूरत है कि उसे अपने आहार में किस तेल का इस्तेमाल करना चाहिए और किसका नहीं? हमें ये भी ध्यान देना है कि जो हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो ऑयल की क्वांटिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ ऑलिव ऑयल ही खाते रहें, हमें एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल खाना है। हमारा सरसों का तेल और राइस ब्रान ऑयल अगर हम कंबाइन करके खाते हैं और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल सैलेड में लेते हैं तो वो बहुत अच्छा है। 1/4 चम्मच घी का प्रयोग पूरे दिन में भी आप कर सकते हैं। पूरे दिन में 3 से 4 चम्मच सारे तरीके के तेल मिला के अगर आप इस्तेमाल करते हैं, जो कि आता है ½ किलो तेल पर पर्सन पर महीना, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप सही मात्रा में तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आप सरसों का तेल, राइस ब्रान ऑयल और ऑलिव ऑयल इन सब को मिक्स करके इस्तेमाल कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन भी अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको हृदय की बीमारी जो डायबिटीज़ की वजह से होती है वो नहीं होगी। अपने पैरों की देखभाल करना हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर यदि आप मधुमेह यानी डायबिटीज से ग्रस्त हैं, क्योंकि मधुमेह आपके पैरों को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। मधुमेह आपके पैरों में रक्त की आपूर्ति बाधित कर सकता है, जिसके कारण पैरों में संवेदनाओं का महसूस होना समाप्त हो जाता है, जिसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब यह है कि पैर में चोट या घाव होने की स्थिति में यह जल्द ठीक नहीं हो पाते और कई बार व्यक्ति इस बात पर ध्यान भी नहीं दे पाता कि उसका पैर चोटिल है या उसमें सूजन है। कारण मधुमेह के कारण पैरों में संवेदनाओं का महसूस ना हो पाना। हालांकि यदि मधुमेह से ग्रस्त व्यक्ति अपने शुगर लेवल को सही रखे तो वह इन होने वाली परेशानियों को नियंत्रण में ला सकता है। आइए जानते हैं पैरों की देखभाल से जुड़ी कुछ खास बातें जिनका मधुमेह से ग्रस्त व्यक्ति के लिए जानना बेहद आवश्यक है। अपने पैरों को हमेशा साफ और संक्रमण मुक्त रखें। जूते ऐसे पहनें जो आपको अच्छी तरह फिट आते हों, साथ ही पैरों में रगड़ या दबाव ना बनाएं। खराब जूता पैरों में अल्सर, कॉर्न या नाखूनों से जुड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है। नंगे पैर वॉक करने से बचें, खासतौर से गार्डन या बीच में जहां आपके पैरों में कट या चोटिल होने की संभावना रह सकती है। नाखूनों को नियमित रूप से ट्रिम रखें। अनियमित रूप से बड़े नाखून पैरों में दिक्कत कर सकते हैं। पैरों में कॉर्न, हार्ड स्किन होने पर अपने मधुमेह चिकित्सक या मधुमेह पोडाइट्रिस्ट से संपर्क करें। पोडाइट्रिस्ट ऐसे चिकित्सक पेशेवर हैं जो पैर, टखने और पांवों के विकारों के उपचार के एक्सपर्ट होते हैं। अगर आप मधुमेह से पीड़ित हैं तो धूम्रपान का त्याग करें, क्योंकि धूम्रपान रक्त के संचरण को बिगाड़ देता है। यदि आप मधुमेह से ग्रसित हैं तो यह आपके पैरों की समस्याओं को और भी बढ़ा सकता है। आपको स्वस्थ और संतुलित आहार लेना चाहिए, साथ ही एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं। इसके साथ ही अगर आपको कुछ ऐसे लक्षण नजर आएं, यदि आपके पैरों की उंगलियों के बीच की त्वचा टूट गई हो या उनमें कोई संक्रमण दिखे, हार्ड स्किन, कॉर्न, पैरों के साइज में बदलाव, क्रैक स्किन, नाखूनों के रंग में बदलाव, पैर की त्वचा में लाल, पीला या गहरे रंग में बदलाव होना, अल्सर, पैरों में सूजन, छाला या फोड़ा, इनग्रोन नेल, चोट लगना। अगर आपको ये लक्षण नजर आए तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। यह लक्षण गंभीर और परेशानी का सबब बन सकते हैं। आपके जूते भी मधुमेह में आपके पैरों को नुकसान होने से बचा सकते हैं। उचित जूते का चुनाव करें ताकि पैरों को चोटिल होने के साथ साथ अन्य समस्याओं से बचा सकें। तरीका होता है डायबिटीज़ की वजह से कॉम्प्लिकेशन हो रही है, डायबिटिक फुट बन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है हमारे डायबिटीज़ के पेशेंट्स में। हम लोग डायबिटोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप अपना जूता इतना ऐसा होना चाहिए कि आपको चोट ना लगे। मैंने आपको पहले बताया था इसमें कि न्यूरोपैथी हो जाती है। न्यूरोपैथी में आपको पता नहीं लगता है कि आपको चोट लग जाती है, आपको जख्म हो जाता है, आपको जख्म बढ़ जाता है, तब तक आपको पता भी नहीं लग पाता कई बार कि आपको पैर में जख्म हो गया। इसलिए आपका जूता, आपका चप्पल ऐसा होना चाहिए जिसमें एयर हो, जिसमें
गद्देदार हो, जिसकी वजह से आप पैर कहीं भी रखें तो आपको चोट ना लगे। चोट ना लगे, अगर चोट लग जाती है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसकी वजह से जब तक शुगर लेवल ठीक नहीं होगा तब तक वो इन्फेक्शन भी ठीक नहीं होती, इसलिए वो जख्म बढ़ता जाता है। वो इतना बढ़ जाता है कि कई बार हमें पैर काटने की नौबत तक आती है, उसको हम एम्पुटेशन करना पड़ता है, क्योंकि वो इन्फेक्शन फैल जाता है। जब ये इन्फेक्शन बॉडी के अंदर फैल जाता है तो वो सेप्टिसीमिया का रूप ले लेता है और वो जानलेवा हो जाता है। लेकिन आजकल की जो हमारी दवाई नीति है, हमारे डायबिटिक फुट के तरीके हैं काम करने के, वो इतने अच्छे हो गए हैं कि एम्पुटेशन की आजकल नौबत कम हो गई है। उसको हम ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, जूतों को, उनके पैरों को ठीक रखना है, उनके साफ पैर होने चाहिए, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, नंगे पाँव ना चलें। नंगे पाँव कोई नीचे कोई पत्थर लग गया, कोई कांच लग गया तो वो कई बार ठीक नहीं होता है, क्योंकि बिकॉज उनको शुगर है। शुगर वाले मरीज़ को जख्म होना, इन्फेक्शन होना और उसका ठीक ना होना एक ज़्यादा वक्त लेता है। अतः आप अपनी मधुमेह नियंत्रित रखें, अपने चिकित्सक से संपर्क में रहें, दवा, परहेज, एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हम के YouTube चैनल में। दोस्तों, डायबिटीज़ आज एक गंभीर समस्या बन चुकी है। अस्त व्यस्त जीवन शैली एवं खान पान के कारण आज हर उम्र के व्यक्ति इसके शिकार हो रहे हैं। मिठास अगर हमारे जीवन में होती है तो जीवन बेहद सुखद बना देती है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। वहीं दोस्तों, अगर यह मिठास हमारे शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो शरीर को बीमार और पंगु बना देती है। इसीलिए शरीर में होने वाली मिठास से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको एक बार डायबिटीज हो गई तो फिर वह जिंदगी भर के लिए परेशान कर सकती है। एक शोध के अनुसार आज भारत में ही डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या करोड़ों में है। चिंता वाली बात तो यह है कि फिर भी लोग इस बीमारी को लेकर जागरूक नहीं हैं। असंख्य लोग तो इस बात से भी वाकिफ नहीं हैं कि डायबिटीज़ के कारण ही अनेक बीमारियां शरीर में लग जाती हैं। इंसुलिन हार्मोन की वजह से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। जब शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है। वैसे तो डायबिटीज़ 3 तरह की होती हैं, लेकिन लोगों में मुख्यतः टाइप 1 और टाइप 2 ही देखने को मिलती है। तीसरी तरह की डायबिटीज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ महिलाओं को प्रेगनेंसी के समय उस समय होती है जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है। टाइप 1 डायबिटीज़ का मुख्य लक्षण शरीर में इंसुलिन का बनना बंद होना है, जबकि टाइप 2 की स्थिति में शरीर में इंसुलिन का ज़रूरत के हिसाब से निर्माण नहीं होता या इसका इस्तेमाल ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। वैसे तो डायबिटीज़ शरीर का ध्यान ना रखने से किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, लेकिन जिन लोगों का वजन ज़्यादा होता है उन्हें डायबिटीज़ का खतरा भी ज़्यादा होता है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी डायबिटीज़ के खतरे को बढ़ा देती है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भी डायबिटीज़ का खतरा रहता है। प्रेगनेंसी के समय यदि माँ को डायबिटीज़ है तो भविष्य में बच्चे को भी इस बीमारी के होने के चांस बढ़ जाते हैं। दिल के रोग से ग्रस्त व्यक्ति भी डायबिटीज़ का शिकार हो सकते हैं। डायबिटीज़ के जो सबसे आम लक्षण हैं वह यह है कि बहुत ज़्यादा और बार बार लघु शंका के लिए जाना, लगातार भूख लगने के साथ आंखों से धुंधला दिखाई देना, बिना काम किए भी थका हुआ महसूस करना और वजन कम होना, शरीर के जख्म या घाव का जल्दी से ठीक ना होना, बार बार रक्त या पेशाब में संक्रमण होना और खुजली या त्वचा रोग। डायबिटीज़ बीमारी से बचने के लिए बचाव ही इसका सर्वोत्तम इलाज है। इससे बचने का सबसे सही उपाय है कि उम्र के साथ साथ नियमित रूप से शरीर की अच्छी तरह से जांच कराई जाए। और डायबिटीज़ से बचने के लिए कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जैसे अधिक शुगर और प्रोसेस्ड अनाज से दूरी बनाकर रखें, नान, कुलचा, नूडल्स और मैदा से बने ब्रेड या आटे से परहेज करें, आलू, सफ़ेद चावल, अधिक मसाला व तला भुना खाना, अरबी और शकरकंद से भी परहेज करें। ये ब्लड शुगर बढ़ाने का काम करते हैं।
अपनी दिनचर्या में नियमित व्यायाम को शामिल करें। व्यायाम में साइकिलिंग, योग और पैदल चलना आदि को शामिल किया जा सकता है। और हाँ, धूम्रपान एवं मादक पदार्थों का सेवन कदापि ना करें। ये तत्व डायबिटीज़ का मुख्य कारण है। तनाव से दूर रहें। दोस्तों, सारी बीमारियों की मूल जड़ तनाव ही होता है। रिसर्च के अनुसार तनाव भी ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को हर स्थिति में सदैव सकारात्मक सोचना चाहिए। सकारात्मक विचार व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक रूप से सशक्त और दृढ़ बनाए रखते हैं। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए भोजन में हरी पत्ते वाली सब्जियां, सलाद और अंकुरित अनाज नियमित रूप से लेना चाहिए। प्रतिदिन करीब 2 किलोमीटर पैदल चलने का आपको समय निकालना चाहिए। मेथी के दानों का पानी सुबह खाली पेट पीना भी लाभप्रद रहता है। नियमित व्यायाम व आंवला और करेले के जूस से भी डायबिटीज़ को नियंत्रण में रखा जा सकता है। 14 नवंबर को पूरे विश्व में विश्व डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व डायबिटीज़ दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 1991 में शुरू किया गया था। इस विश्व डायबिटीज़ दिवस पर हर व्यक्ति को यह संकल्प करना चाहिए कि वह अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेगा और अपने शरीर को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा ताकि इस बीमारी पर काबू पाया जा सके। डायबिटीज से ग्रस्त रोगी अनायास ही काल के गाल में समा जाते हैं। जीवन प्रसन्नता एवं आनंद के साथ बिताने के लिए है। इसीलिए खुश रहें, चहकते रहें, सही खान पान अपनाएं, नियमित व्यायाम करें और एक स्वस्थ व खिलखिलाता जीवन पाएं ताकि जीवन सफल हो जाए। धन्यवाद।